इसमें एक कथा और आती है, प्रद्युम्न के जन्म की कथा। रुक्मिणी के यहाँ एक पुत्र होते हैं प्रद्युम्न नाम के। ये प्रद्युम्न कौन थे? ये स्वयं कामदेव थे। जब एक बार की बात है, भगवान शिव को देवताओं ने एक प्रोग्राम बनाया था कि भगवान शिव का विवाह हो और उनके पुत्र हो, वो हमारी रक्षा करे। परंतु भगवान तो समाधि में बैठे हैं, आंख ही नहीं खुल रही, जो इतने गहरे तप में लीन है, उसके सामने विवाह की बात कैसे होगी? पार्वती से विवाह होना था, पार्वती तप कर रही थी, तो विवाह कैसे होगा उससे? तो देवताओं ने मिलकर के कामदेव को कहा, कामदेव बहुत सुंदर होता है, और उसको कहा कि तुम जाकर के भगवान का ध्यान थोड़ा भ्रमित करो ताकि हम विवाह का जिक्र कर सके। तो कामदेव ने एक प्रयास किया, जाकर के वहां अपने 5 बाण छोड़े, तो भगवान का ध्यान भ्रमित तो ऐसा हो नहीं सकता। परंतु जब आंख खोलनी थी तो खोली, तो प्रभु ने जब आंख खोली थोड़ी, तो उनके सामने कामदेव था। कामदेव स्वयं भस्म हो गया। भगवान को काम भावनाएं, विषय वासनाएं भगवान को छू नहीं सकती, तो उन्होंने वो भस्म हो गया। जाकर वहां भगवान ने कहा, कामदेव तो क्या हो गया? भस्म हो गया। देवताओं ने कहा कि अब तुम, रति की पत्नी थी, कौन थी? रति पत्नी थी, और रति ने देवताओं को कहा कि तुम अपना काम बनवाने के लिए किसी का कितना नुकसान हो जाए, आप उसकी परवाह नहीं करते हो। देवताओं को अपने काम से मतलब है। अब मेरा पति भस्म हो गया, कहां से आएगा? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वो रो रही थी, तो सभी देवताओं ने कहा कि देवी भगवान शिव के पास ही जा, वो ही इस काम का समाधान करेगा। थोड़ी देर में देवता पीछे पीछे थे, आगे रति देवी थी, कामदेव की पत्नी, वो बहुत सुंदर थी। तो वो आती हैं भगवान के सामने, रो रही हैं। तो देवताओं ने क्यों नहीं कह दी ये सारी बातें भगवान को आकर? तो देवताओं ने विचार किया, एक तो स्त्री जाति ऊपर से रो रही है, तो भगवान हमें तो माफ कर देंगे, क्योंकि भेजा तो हमने ही था कामदेव को। कामदेव को भेजने वाले देवता थे, तो हम तो अपने आप माफ हो जाएंगे। इसलिए रति को आगे आगे कर दिया। तो रोती हुई कहती है भगवान शिव से कि हे प्रभु, ये मेरे पति थे, मेरे पति मुझे किस प्रकार से मिले, मुझे ये उपाय बताओ। भगवान शिव कहते हैं कि आने वाले समय में भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर के आएगा, प्रद्युम्न उसका नाम होगा। तब तक तुम अपने आप को संभाल के रखो, और ये भस्म भी तू अपने पास रख। और वो किस पेड़ पे बैठा था कामदेव? आम के पेड़ पर बैठता है। और साथ में भगवान शिव ने कहा
कि मैंने ये वरदान दे दिया है कि तेरा पुत्र भगवान के यहाँ जन्म लेगा, तो ये प्रद्युम्न है, ये वही है कामदेव। सुंदर तो संभव है। और साथ में भगवान ने ये भी कहा कि ये जिस पेड़ पर बैठा था उस पेड़ की सारी चीजें काम आई। आम के पत्ते होते हैं, वो भी हम दरवाजे पे लगाते हैं कोई शुभ काम में, जैसे अभी आपने कलश लगा रखे हैं, इसके सबसे पहले तो आम के पत्ते होने चाहिए, नहीं तो बढ़ के, नहीं तो आजकल अर्जुन के पेड़ हैं उनके पत्ते हैं, तो इन कलशों के वो पत्ते लगते हैं। और कोई भी शुभ काम में आम के पत्तों की जरूरत होती है। दूसरा, इसका जो फल है वो फलों का राजा हो जाएगा। आम क्या हो गया? फलों का राजा। और इसकी जो लकड़ी होगी वो हवन के काम आए। तो सारा जो पेड़ है वही भगवान ने कृतार्थ कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया।